हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दैट इज़ माय फर्स्ट ऑफलाइन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। और मतलब स्पेसिफिकली फ़र्स्ट नहीं थी, सेकंड ऑफलाइन इंटर्नशिप थी। बट हाँ, थोड़ा सा मैं फ़र्स्ट ही इसको कंसिडर करूँगी बिकॉज यहाँ पर मैं अपनी मेहनत से गई थी। ओके, सो आई जॉइन इंटर्नशिप अंडर पॉक्सो डिवीजन, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस। और मेरा मन था वैसे पॉक्सो और जेजे दोनों में ही अगर मुझे इंटर्नशिप मिल जाती तो खुश थी मैं। जेजे इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उसके अंदर। ओके, बट व्हेन आई स्टार्ट माई इंटर्नशिप आई जॉइन विद द मिसिंग चाइल्ड यूनिट। मिसिंग चाइल्ड में हमें मिसिंग चाइल्ड से रिलेटेड केस हैंडल करने होते थे, विच इज़ किडनैपिंग और समथिंग लाइक की उस टाइप की। ओके, देन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में। हाउ आई जॉइन द इंटर्नशिप, व्हाट वाज माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई गॉट फ्रॉम दैट। ओके, सो ऐसा कुछ मेरा ऑफिस था और वहाँ पर जो लास्ट में चेयर आपको दिख रही थी वहाँ पर मेरी सिटिंग एरिया था जहाँ पर हम लोग अपने काम करते थे। ये डिपार्टमेंट है। अच्छा, मैंने आपको एक लोकेशन बता दिया, कश्मीरी गेट का लोकेशन था मेरा। और अच्छा, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज अ लॉ स्टूडेंट मेरे को सिर्फ 2 डिवीजन ऐसे थे जहाँ पर मुझे इंटर्नशिप ज्वाइन करनी थी, दैट इज़ पॉक्सो और जेजे। बट स्टार्ट मैंने मिसिंग चाइल्ड से किया और फिर कुछ टाइम बाद आई शिफ्टेड टू पॉक्सो। ओके, इसमें अगर मैं आपको एक्सपीरियंस की बात करूँ विच आई गॉट, मतलब मैंने क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया और किस टाइप की एक्सपीरियंस आप लोग ले सकते हो अगर आप इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो। तो अगर मैं आपको वहाँ पर मुझे पॉक्सो का प्रोसीजर पता चला कि डीसीपीसीआर कैसे पॉक्सो के केसेस को हैंडल करती है। ठीक है, अब एक पूरा प्रोसीजर है। बट जैसे कि आप अगर हमें एफआईआर कॉपी चाहिए, हमें एमएलसी चाहिए, एमएलसी मतलब मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, मतलब अगर क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करने वाले हैं तो सेक्सुअल ऑफेंसेस में बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती है। ओके, और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमें वो चाहिए। तो पहले हम किससे मांगेंगे? पहले हम एसएचओ से लेते हैं। एसएचओ जो है, एसएचओ को हम पहले लेटर भेजते हैं, फिर रिमाइंडर भेजते हैं, फिर नोटिस भेजते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करके भेजते हैं। देन उसके बाद वहाँ से मिलता है, मतलब एसएचओ से सारी चीज़ें मिलती है। फिर हम सीडब्ल्यूसी के पास जाते हैं। सीडब्ल्यूसी हमें अगेन वेलबिंग रिपोर्ट देती है, एजुकेशन रिपोर्ट देती है और जो भी उनसे हमने मांगी होती है सारी चीज़ें देते हैं। देन हम उनसे लेने के बाद डीसीपीओ के पास जाते हैं, डीसीपीओ से भी सेम चीज़ें लेते हैं। ओके, और देन फाइनली हम जो केसेस को क्लोज करते हैं। इस तरीके से हमारे पॉक्सो केसेस चलते हैं। और वहाँ पर बेसिकली ब्रॉडली मैंने ड्राफ्टिंग सीखा कि कैसे हमें चीज़ों को ड्राफ्ट करना होता है, समन कैसे ड्राफ्ट होता है, नोटिस कैसे ड्राफ्ट होता है, रिमाइंडर्स हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं ताकि जो हम चाहिए वो जल्दी मिल जाए। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी। और इस प्रोसीजर के अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2 ऐसे इवेंट्स थे जो कि मैंने एज ए वॉलंटियर ज्वाइन किया था। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा आईआईटी का इवेंट था जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड हमारा था त्रिलोकी ऑडिटोरियम, आई गेस कुछ ऐसा करके नाम था। वहाँ पर एक इवेंट हुआ था। जो आईआईटी में हुआ था वो था डिसेबल्ड चाइल्ड वाले बच्चों का हैंडबुक इवेंट था और हैंडबुक लॉन्च इवेंट था। और सेकेंड जो था वो थर्ड रीजन ऑफ चिल्ड्रन राइट, ऐसे करके कुछ एक थर्ड वाला मतलब सेकेंड था। तो इन सभी इवेंट्स में आपको ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिलता, मतलब सीखने को मिलता है बट अगर आप अपनी विल से चाहो तो, अगर आप खुद चाहो तो सीखना तो ही मिलेगा, नहीं तो ऐसा सीखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, बट अगर मैं आपको बात करूँ तो लोक ऑडिटोरियम वाला जो हमारा 3 रीजन्स वाला थर्ड रीजन ऑफ चाइल्ड राइट ऐसे करके कुछ था, उसका जो हेडलाइन थी। तो अगर मैं वहाँ की पर्टिकुलरली बात करूँ तो वहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, अगर मैं किसी जज से या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से मैंने उनकी बात सुनी, उनको सुना, वो मेरे को मिला था यहाँ पर। दैट इज़ अच्छा, वो थी हमारी जस्टिस सीमा कोहली, सुप्रीम कोर्ट जज। उनसे उनकी बातें उनसे हमें सुनने को मिला। तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी और देखा उन्हें कैसे कितने कॉन्फिडेंटली हमें इन सब चीज़ों को करना होता है। देन अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊँ तो अच्छा, अगर मैं आपको हैंडबुक इवेंट के बारे में बताऊँ तो जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही है ना, ये सब की सब वहाँ पर टेक्नोलॉजी बेसिस चीज़ें थी। जैसे कि अगर डिसेबल्ड बच्चा है वो देख नहीं सकता तो वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। तो ये एक प्रिंटर था जहाँ पर ये जितने भी आपको पेजेस दिख रहे हैं पर्टिकुलरली बुक थी उनकी। मतलब वैसे तो कोई भी चीज़ वो जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते थे उसके अंदर आप डालोगे वो स्कैन करेगा, देन वो रीड करके दिखाएगा, ऐसा कुछ प्रोसीजर था। तो ये जो बुक आपको दिख रही है ऐसे इन सब चीज़ों में, मतलब ये एक सैम्पल था कि आप इस तरीके से कर सकते हो। और उन्होंने प्रैक्टिकल जो करके दिखाया वो ऐसा था कि मतलब जो पेपर रखा हुआ है उस मशीन के ऊपर, फिर उसको पूरा स्कैन करता है, देन उसको रीड करके दिखाता है। अब आप उसकी वॉइस इंक्रीज़ कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो, स्लो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें पूरी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको, मतलब प्रॉपरली चीज़ें हम आपको मिल रही थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने देखी। एक टॉर्चेट भी था, दैट इज़ कि अगर आप कहीं चल रहे हो, आपके पास वो होता है ना स्टिक जिससे मतलब जो ब्लाइंड होते हैं वो चलते हैं उसको लेकर। तो अगर आपके सामने कुछ आ रहा है तो वो जो स्टिक है वो हेल्प करेगी, आपको वाइब्रेशन देगी थोड़ा सा कि सामने कुछ आ रहा है, तो इससे आप उस चीज़ से बच जाओगे। तो ऐसी चीज़ें थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने देखी, बट अभी मुझे एग्जैक्ट ऐसे रिमाइंड सा नहीं हो रहा है। अच्छा, जो भी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं उसका मैं आपको नीचे, अगर मुझे उसका नाम प्रॉपरली मिलेगा तो मैं यहाँ पर बता दूँगी, और वैसे तो आप देख ही सकते हो। ओके, और
बस फिर ये थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने इवेंट्स को ज्वाइन किया था, इवेंट्स में एज एन वॉलंटियर ज्वाइन किया था, और वहाँ पर ऑफिस में मैंने क्या सीखा, तो मतलब ऐसा मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लोग बहुत अच्छे मिले, और हमारा ऑफिस तो आपको दिख ही रहा है कितना अच्छा था। तो ये सारी चीज़ों की। अच्छा, अब मैं आपको पर्टिकुलरली बात करूँ और चीज़ों की कि आप कैसे इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट यू विल गेट आफ्टर ज्वाइनिंग दैट इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ों की मैं बात करूँ तो इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। वो क्या, आपको सबसे पहले एक मेल करना होता है जिस भी पर्टिकुलर, अच्छा मैंने ये चीज़ तो बताई नहीं कि बहुत सारे डिविजन्स हैं वहाँ पर जहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, ठीक है। और क्योंकि ये एक वो है कि एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर आपको मेल करनी होती है सबसे पहले। तो जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको मेल करनी है, मतलब जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको इंटर्नशिप चाहिए, उसकी प्रॉपर आपको डिटेल मिल जाएगी उनकी DCPCR की वेबसाइट पर। वहाँ से जाकर आप उनकी मेल निकालो, प्रॉपर उनको मेल करो कि आपको कौन से टाइम ड्यूरेशन में आपको इंटर्नशिप चाहिए, और कौन आपका क्या एक्सपीरियंस, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है मेल में। देन आपको CV डालना होता है, बहुत फ्रेशर टाइप का CV। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने मार्क्स लिखो, अगर आपको सर्टिफिकेट है वो लिखो, और CV पर्टिकुलर आपको पता है क्या क्या लिखते हैं तो वो सब लिखो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ऐसे आप ये मत सोचो कि हमें क्या ही डालेंगे CV में, है ना। हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि CV में कुछ है ही नहीं भाई, कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, तो क्या डालें। बट इससे कोई इशू नहीं होता, आप स्टार्ट करोगे इसी तरीके से ना। तो ये हमारी जस्टिस सीमा कोहली मैम, तो मज़ा आ गया, ठीक है। तो अच्छा, वापस आती हूँ मैं इस वाले पॉइंट पे कि आपको कैसे करना है। CV आपने अपलोड किया और आपने मेल कर दिया। मेल करने के बाद उनके पास जब पहुँचता है तो या फिर तो 15 डेज़ के अंदर अंदर रिप्लाई करते हैं, और या फिर तब करते हैं जब उनके डिवीज़न में इंटर्नशिप के लिए आपकी सीट होती है, ठीक है। तो उस टाइम आपको रिप्लाई आ जाता है। तो इसके लिए आप ये भी देख सकते हो कि टाइम लगता है कभी कभार, तो ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो आप खुद जाके वहाँ पर अप्लाई करोगे। तो अगर मतलब खुद जाओ किसी भी कश्मीरी गेट वाले, मतलब कश्मीरी गेट या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आपका पड़ रहा है, तो वहाँ पर जाके आप कर सकते हो, ठीक है। देन अगर मैं आपको बात करूँ, मतलब वहाँ पर आप फिजिकली जाके CV भी अपलोड कर सकते हो, दे सकते हो। और इसके साथ अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको रिकमेंडेशन लेटर देना होता है कॉलेज का। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पर, जिस लेवल पर हम स्टार्ट करते हैं, तो एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच नीडेड फॉर अस। देन अगर आपको बात करूँ सेकंड चीज़, अच्छा ये एक पेड इंटर्नशिप होती है, स्टेपन मिलता है। और स्टेपन में आपको ऐसा पर्टिकुलर बताना नहीं चाहूँगी अमाउंट क्या मिलता है, रीज़न भी कि चेंज होता रहता है। क्योंकि मेरे से पहले जिनको मिलता था, मेरे से पहले जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की उससे पहले जो स्टेपन था वो कम था, हमारे टाइम में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। तो इट मे कि आपके टाइम में कुछ और हो जाए, तो अभी ऐसा पर्टिकुलरली बताना मेरे को लगता है वो सही चीज़ नहीं है। ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। अप्लाई करने का बहुत ईजी प्रोसीजर है, ऐसा कोई टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा गड्डी बनो और जाके लेके आओ इंटर्नशिप, कुछ ऐसा टफ चीज़ नहीं है। ओके, देन यहाँ पर मैं इस इंटर्नशिप को एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ भी डाउट है इंटर्नशिप से लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करो, आई होप कि मैं उसका आंसर कर पाऊँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।